25 से 29 वाले जिनका भी सेशन है उनके लिए जो आपका साइंस वाले और कॉमर्स वाले स्टूडेंट को एईसी इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है। उसका हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे। उससे पहले हम आपको दिखा लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न जो है वो यहाँ से आप सिलेबस से भी देख लीजिए, ताकि बहुत लोगों का कन्फ्यूजन रह जाएगा, क्योंकि जो है ना आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो पूरा तरह से चेंज हुआ है। तो आप यहाँ नहीं देख लीजिएगा ना, बाद में कमेंट कीजिएगा कि आप ऐसे बता रहे हैं, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। तो इसलिए आप थोड़ा सा नीचे देखिए, यहाँ हम आपको दिखा देते, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ आपको मिलेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। तो देखिए मार्क्स जो है आपका वो कैसे कैसे देखिए, तो आपको 5 मार्क्स का रिपोर्ट राइटिंग है, 5 मार्क्स का ट्रांसलेशन है, 5 मार्क्स का आपका जो है रीडिंग कंप्रीहेंशन है, 5 मार्क्स का आपका जो है पैराग्राफ राइटिंग है, 5 मार्क्स का रिज्यूम बायोडाटा सीवी राइटिंग है, और आपका जो है 5 मार्क्स का क्रॉस्पॉन्डिंग ऑफिशियल क्रॉस्पॉन्डिंग है, यानी लेटर वगैरह आपका जो लिखना रहता है वो सब है, ठीक है। और लास्ट में जो 7वां है आपका वो टोटल 20 मार्क्स का। यहाँ आपको 8 क्वेश्चन मिलते हैं, 8 में से कोई भी 4 अटेंड करने रहते हैं 5-5 क्वेश्चन का, तब आपका 50 मार्क्स होता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले जो पैटर्न था एसी का उसे आप फॉलो मत कीजिएगा, वो अलग था दोस्तों। पहले जो रिपोर्ट राइटिंग वगैरह था वो 8-8 मार्क्स का था, ये आपका जो 7वां है वो नहीं था पहले, ठीक है। इसलिए हम आपको ये दिखाना चाह रहे थे ताकि आपका कन्फ्यूजन ना रह जाए, आप अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि आप अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ाइएगा प्रमोट हो जाइएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा साथियों, ठीक है। चलिए हम आप चलते हैं पीडीएफ की ओर और अच्छे से समझाते हैं कि क्वेश्चन कैसा रहेगा, किस टाइप से पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, ये रहा साथियों हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर। इसका एग्जाम जो होता है वो भी टोटल 50 मार्क्स का ही होता है, 2 घंटे का टाइम मिलता है साथियों। और ये जो सब्जेक्ट है वो सभी लोगों के लिए है जो भी स्टूडेंट साइंस में लिए हैं, जिनका भी साइंस सब्जेक्ट है, जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जूलॉजी, जियोलॉजी, बॉटनी वगैरह, या फिर कॉमर्स वाले स्टूडेंट, तो उन लोगों को एईसी इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है। 25 से 29 वालों के लिए, तो उनके लिए है आपका। देखिए क्वेश्चन पेपर में कुछ ऐसा लिखा रहता है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ऑन वर्ड एज फॉर एज प्रैक्टिकेबल, आंसर ऑल द क्वेश्चन। इसमें कोई ग्रुप वगैरह में नहीं बटा रहता है, डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है हमने पहले ही आपको पैटर्न दिखा दिया, इसलिए आप कमेंट करने से पहले पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि राइट ए रिपोर्ट ऑन एनी वन टॉपिक इन 100 वर्ड्स, यानी टोटल यहाँ आपको 3 टॉपिक मिलेगा साथियों, 3 में से कोई भी एक पर आपको 100 वर्ड में रिपोर्ट लिखना रहेगा, ठीक है। इसका हम लोग ट्रिक भी बताएंगे, अभी आप सिर्फ देख लीजिए मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो ये आपको रिपोर्ट लिखना है कोई भी 3 पर, यहाँ कोई भी 3 हो सकता है, हमने ये 3 रखा है, यही 3 नहीं होगा, हो सकता है कोई भी 3 रहे, इसलिए हम आपको ट्रिक बता देंगे और उसके लिए मिलेंगे आपको टोटल 5 मार्क्स। तो देखिए यहाँ हमने जो लिया है वो लिया है कॉलेज फेयरवेल पार्टी, ऐसा बहुत बार पूछा जाता है। फिर है आईपीएल मैच इन दिल्ली, रांची, दिल्ली, कुछ भी पूछ ले। सी में हमने लिया है विजिट टू ए म्यूजियम। तो ये टोटल 3 हमने लिया, 3 में से कोई भी एक पर आपको रिपोर्ट लिखना है टोटल 100 वर्ड में, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है पहले क्या रहता था, कुछ आपका जो है सेंटेंस रहा करता था और उसको आपको जो है कन्वर्ट करके इंग्लिश में बदलना रहा करता था। अब जो है पूरा तरह से चेंज हो गया है, अब आपको जो है उस तरह से सेंटेंस नहीं मिलेगा, टोटल 5 जो है टॉपिक मिलेंगे, कोई वर्ड मिलेंगे, जैसे कि हमने लिया, ठीक है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश, इसके लिए भी आपको टोटल 5 मार्क्स मिलेंगे। तो पहले जो पूरा रहता था बड़ा उस तरह नहीं रहेगा, इस तरह रहेगा। देखिए ए में हमने लिया यानी पहला लिया, हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए, आपको ये सबको क्या करना है इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखते जाना है, ठीक है। बी हमने लिया है दोस्तों यानी दूसरा कि हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तीसरा हमने लिया कि समाज में समानता स्थापित करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। चौथा लिया है वह व्यक्ति जो कल यहाँ आया था एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, यानी इन सभी को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और हमने 5वां लिया है यह कहा जाता है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, और ये 5 के लिए आपको एक मार्क्स हर एक के लिए, इसलिए आपको 5 अटेंड करना है। और यहाँ से भी आपको यानी क्वेश्चन 2 से भी आपको टोटल 5 मार्क्स मिलेंगे, यहाँ देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 10 मार्क्स। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा था जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, बोल रहा है रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। यानी जो भी आपका नीचे पैसेज दिया है उसे अच्छे से पढ़ना है, वहाँ से टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑप्शन भी रहेगा, और वहीं से जो है आपको सेलेक्ट करके 5 का आंसर देना है। इसके लिए भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए हमने लिया है क्रिकेट के ऊपर, ठीक है।
क्रिकेट इज मोस्ट, ये पढ़ आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इतना पढ़ने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। आप देखिए इसी तरीक़ा से कुछ भी रह सकता है, तो उसके ऊपर आपको देख लेना। उसके बाद आपको 5 क्वेश्चन दिया जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि व्हेन डिड द इंडियन प्रीमियर लीग IPL स्टार्ट, यानी IPL कब से स्टार्ट हुआ, तो ये पहला क्वेश्चन है। आपको आंसर देखिए यहीं से देखना है और यहीं से मिल भी जाएगा आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ से स्टार्ट है 2008 में, है ना। तो इसी तरीक़ा से आपको पैसेज से ही खोजना है साथियों, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से ही। दूसरा हमारा हो गया व्हाट डज T20 फॉर्मेट मीन इन क्रिकेट, तो वो भी ऊपर लिखा गया है। तो आपको उसी तरीक़ा से, ठीक है, उसी तरीक़ा से आपको खेलना है, सॉरी उसी तरह से लिखना है, ठीक है। तीसरा हमारा हो गया अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाई इज द IPL एक्साइटिंग, यानी IPL जो है क्यों एक्साइटिंग है, इसका भी आंसर आपको वही पैसेज में मिल जाएगा। फिर हमारा हो गया चौथा व्हाट इज ए हॉबी मेंशन फॉर मैनी यंग किड्स इन इंडिया, तो ये भी है। तो ये तीसरा आंसर है, यानी इसी तरीक़े से आपको जो है ऊपर देखने को मिल जाएगा साथियों, ठीक है। और पांचवा हमने देखिए लिया है कि व्हाई डू IPL प्लेयर नीड डिसिप्लिन, तो ये सभी पांचों इसी तरीक़े से आपको पैसेज से ही, पैसेज को कम से कम 2 बार पढ़ना है और उसी से जो आंसर रहेगा वहीं से खोज के आपको टिक लगाना है, फिर अपने कॉपी में लिखना है, ठीक है, बुकलेट में लिखना है। फिर वो हमारा तीसरा खत्म हो जाएगा। फिर हो जाता है हमारा चौथा क्वेश्चन, क्या है वो देखेंगे। तो देखिए चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है कि राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन टॉपिक इन 100 वर्ड, ठीक है। पहले हमने रिपोर्ट लिखा, उसके बाद हमने हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेट किए, उसके बाद हमने पैसेज किया, उसके बाद जो है आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है। उसके लिए आपको मिलेंगे टोटल 5 मार्क्स। यहाँ भी 3 टॉपिक रहेगा, कुछ भी 3 टॉपिक हो सकता है, इसलिए हम जो है इसका ट्रिक तो वैसे नहीं बनाया जा सकता, लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे। आपको बैठा के लिखना पड़ेगा पैराग्राफ। तो देखिए क्लाइमेट चेंज, तो आप लिख दीजिएगा क्लाइमेट चेंज वगैरह क्यों होता है, उससे क्या परेशानी, आपको 100 वर्ड में लिखना है, ठीक है। दूसरा हो गया रोल इन मीडिया इन डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी में जो है मीडिया का क्या रोल रहा, क्या भूमिका रहता है, वो लिखना है। तीसरा है इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यथ, यानी कि आजकल के युवा में जो है सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये हमने 3 टॉपिक लिया है, जरूरी नहीं है कि यही टॉपिक आएगा, कोई दूसरा भी आ सकता है। ये सिर्फ एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है। आगे पांचवा हमारा क्वेश्चन हो गया, आपको रिज्यूम लिखने बोल देगा, बायोडेटा लिखने बोल देगा या फिर CV लिखने बोल देगा, ये तीनों में से कोई भी एक आ सकता है। तो हमने लिया है रिज्यूम। राइट ए रिज्यूम फॉर ए फ्रेशर अप्लाइंग फॉर ए जॉब इन ए प्राइवेट कंपनी, यानी प्राइवेट कंपनी में जॉब अप्लाई के लिए फ्रेशर के लिए एक रिज्यूम लिखना है। इसके लिए भी आपको टोटल 5 मार्क्स मिलेंगे। और उसके बाद हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 साथियों लिखा है कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल न्यूज पेपर, यानी नेशनल न्यूज पेपर के पास आपको एक लेटर लिखना है। किसके लिए, तो एक्सप्रेसिंग कंसर्न ओवर द लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी इन रूरल एरिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑफ पीपल लिव्स, यानी कि आपका जो हेल्थ केयर है आपके एरिया में, रूरल एरिया में, वहाँ अच्छी फैसिलिटी नहीं है और उससे जो है जो आम पीपल है उसका जीवन जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो यही सब से लेके आपको एक लेटर लिखना है 6 नंबर क्वेश्चन में। इसके लिए भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, यानी उधर से जितने भी थे 5-5 मार्क्स करके टोटल 30 मार्क्स वहाँ से आपको मिल गए। अब रह गया आपका 20 मार्क्स जो आपको क्वेश्चन नंबर 7वां से मिलेगा। पहले ये 7वां जो था वो नहीं रहता था, तो ये इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं पैटर्न आप अच्छे से समझिए क्योंकि चेंज हो गया है। तो देखिए 7वां जो है साथियों, ठीक है, 7वां में आपको टोटल 8 प्रश्न मिलेंगे। कितने, टोटल 8, 1 नहीं 2 नहीं, टोटल 8। अटेंड कितने करने हैं वो देखिए, 8 में से कोई भी 4 प्रश्न को आपको अटेंड करने हैं। एक प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे 5 मार्क्स और 4 के लिए मिलेंगे टोटल 20 मार्क्स। तो पहला हमारा प्रश्न हो गया कि डिफाइन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विथ एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज, हाउ डज इट अफेक्ट कम्युनिकेशन, यानी बॉडी लैंग्वेज क्या है और ये जो है आपका कम्युनिकेशन को कैसे अफेक्ट करता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है दोस्तों वो बोल रहा है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी ये आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जो है आपका कम्युनिकेशन का क्या रोल रहता है, क्या भूमिका रहता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो बोल रहा है दोस्तों व्हाट इज स्कीमिंग एंड स्कैनिंग, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल।
तो ये आपका करना। ये सब जो क्वेश्चन है वो आपका कहाँ से आया, तो ये आपका सिलेबस देखिएगा आप एसी का, तो उसमें दिया गया वहीं से आया, ठीक है, वहीं से बनेगा। आगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे, आगे हमारा ई जो है वो है डिफरेंटिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर, यानी कि आपको इन दोनों के बीच अंतर स्पष्ट करना है। फॉर्मल लेटर क्या है और इनफॉर्मल लेटर क्या है। आगे हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हाट इज प्रूफ रीडिंग, एक्सप्लेन इट इम्पॉर्टेंस, यानी प्रूफ रीडिंग क्या है और इसके महत्व को आपको एक्सप्लेन करना है। फिर हमारा हो जाता है आगे का क्वेश्चन नंबर जी, ठीक है। तो ये देखेंगे, बोल रहा है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ इथिक्स इन कम्युनिकेशन, यानी कि इथिक्स का क्या रोल है आपके कम्युनिकेशन में, आपके संदेश में। तो ये क्वेश्चन नंबर जी है। और लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां जो हो जाता है वो है कि एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरपर्सनल स्किल, इंटरपर्सनल स्किल का क्या महत्व है वो एक्सप्लेन करना है। तो ये टोटल हमारा 8 प्रश्न है, जिसमें से अटेंड आपको कितने करने हैं, 8 में से कोई भी 4 अटेंड आपको करने हैं और 4 के लिए आपको मिलेंगे टोटल 20 मार्क्स, ठीक है। 20 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे और 30 आपको ऊपर से मिल रहे थे, टोटल 50 मार्क्स का यही आपका एग्जाम पैटर्न है। बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया गया है, थोड़ा सा लंबा कर दिया गया है, और ये जो क्वेश्चन वगैरह का जो झमेला ला दिया वो पहले नहीं था, ठीक है। तो यही आपका एसी इंग्लिश का एग्जाम पैटर्न है, अच्छे से समझ लीजिएगा। कोई दिक्कत हो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और आपको इसका पीडीएफ वगैरह हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जाके ज्वाइन हो जाइए दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।